हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें अपने को क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक जैसा कुछ दिखने वाला है। अब उस टाइप में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया गया है, क्या आप इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2 लिख सकते हैं? तो बात आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगे, कब हमको क्या लेकर के चलना होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को कब हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2 लिखें, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को कब हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगे। जैसे अगर हम लोग डिस्कस करें x प्लस 1/x के डेरिवेटिव के बारे में, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबको पता है x का 1 हो जाएगा और 1/x का -1/x² आ जाएगा। फिर अगर हम डेरिवेटिव x माइनस 1/x का करें तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 1/x²। बात आता है कि इसके बारे में हम लोगों से क्या मतलब होने वाला है। तो मतलब है, अब क्वेश्चन में क्या आएगा कि क्वेश्चन में अगर सपोज कर लीजिए डिनोमिनेटर में ये आ गया x² प्लस 1/x², क्वेश्चन में अपने को ऐसा कुछ दिखेगा। अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x² प्लस 1/x² आ गया और अपने को न्यूमेरेटर में 1 माइनस 1/x² दिख रहा है, डिनोमिनेटर में x² प्लस 1/x² और न्यूमेरेटर में 1 माइनस 1/x² आ रहा है, तो हम इस x² प्लस 1/x² को हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिखेंगे। फिर मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर में x² प्लस 1/x² आया और न्यूमेरेटर में 1 प्लस 1/x² आ गया, तब हम x² प्लस 1/x² को x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2 लिखेंगे। फिर से आपको हम फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए अपने को क्वेश्चन में x² प्लस 1/x² डिनोमिनेटर में x² प्लस 1/x² नजर आया और न्यूमेरेटर में 1 माइनस 1/x² नजर आया, तो आप क्या करेंगे, इस x² प्लस 1/x² को x² प्लस 1/x² को आप लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, और ऊपर वाले को आप वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप इस पूरे टर्म्स को आप t एज्यूम करेंगे और इसको t एज्यूम करेंगे तो ये डेरिवेटिव उसका दिख जाएगा, हमने यहां पर दिखाया भी है। फिर सपोज कर लीजिए डिनोमिनेटर में अपने को x² प्लस 1/x² नजर आ रहा है और न्यूमेरेटर में 1 प्लस 1/x² नजर आ रहा है, तो क्या करना होगा, तो आपको इस x² प्लस 1/x² को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर
प्लस टू, सॉरी यहाँ पर, हाँ प्लस टू 1+1/x² लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये x-1/x, x-1/x का, सॉरी हाँ x-1/x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये x-1/x का अगर देखेंगे ये क्या हो जाएगा अपना x-1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू होगा। अब इसको अगर आपने t एज्यूम किया तो आपको ये वाला नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने को दिखेंगे, तो कब क्या एज्यूम करना होगा हम लोगों ने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अपने को यहां पर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ln 1+1/x² डिवाइड बाई x² प्लस 1/x²। पहली बात तो सबको पता होना चाहिए कि जो e पावर अगर ln x लिखा होता है तो इसको x बोला जाता है, ठीक है। e पावर अगर ln x होता है तो ये वाला ही आंसर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा, अपने को नजर आएगा 1+1/x² dx अपॉन x² प्लस 1/x², ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 1+1/x², तो ये क्या करना होगा अपने को, x-1/x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इसको x-1/x के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1+1/x² dx डिवाइड बाई ये हो जाएगा x-1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इससे फायदा ये होगा कि आपको x-1/x को t एज्यूम करना होगा। x-1/x इज इक्वल टू t एज्यूम करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और -1/x का हो जाएगा 1+1/x² dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इसके स्थान पे पूरा dt लगेगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन, ये तो होने वाला है x-1/x को t एज्यूम कर रहे हैं, ये हो जाएगा t², और इस +2 को जो यहाँ पर दिख रहा है उसको √2 का होल स्क्वायर बोल देंगे। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो ये फार्मूला की तरह दिख रहा है अपने को, किस फार्मूले की तरह दिख रहा है, तो ये है dx a² प्लस x², dx a² प्लस x², और इसका आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। यहाँ पर अपने को कंपैरिजन करना है, a के स्थान पे √2 है, tan इनवर्स x मतलब t है अपॉन a बोले तो √2 प्लस c, लेकिन t के स्थान पे अपने को सब्स्टिट्यूट क्या करना है x-1/x, तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स x-1/x डिवाइड बाई √2 प्लस c। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर आप एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं, tan इनवर्स x² - 1/√2x प्लस c, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, बस अपने को क्या करना है, शुरुआत वाला पोर्शन अपने को अगर समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा इस रिलेटेड हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 डिवाइड बाई x√x⁴ + 1। अगर अब यहाँ पर डिस्कस किया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में सोचा जाए, तो अभी तक हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में 1+1/x² या 1-1/x के टर्म्स में ही देखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अपने को क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा भी फॉर्मेट अपने को दिखेगा, तो घबराना नहीं है। करना क्या है कि
डिनोमिनेटर से अगर चाहे यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन करें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई, हमने इसमें से कॉमन किया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर ही कॉमन किया है। यहाँ पर बनेगा अपना वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ से रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा एक्स रहेगा, और एक ऑलरेडी एक्स मौजूद है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या हम लोग इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे और इसके नीचे लगा सकते हैं? उससे और लगा सकते हैं। तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर यहां पर देखा जाए तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर इसको क्या बनाना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अभी -2 और +2 ऐड कर दे रहे हैं, तो अब ये वाला यहाँ से x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना देगा। तो ये होगा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और इस +2 को लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? x माइनस वन अपॉन एक्स को t एज्यूम करना है। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स को हमने t एज्यूम किया, तो यहां पर वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी नजर आएगा। अब इस पूरे पोर्शन के स्थान पे, यहां पर इसके स्थान पे क्या लगाना होगा? डी टी। तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये किसकी तरह नजर आ रहा है? तो ये अपने को नजर आ रहा है डी एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ln मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर, यही मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर अपने को फॉर्मूला याद है तो कैसा भी क्वेश्चन लास्ट में आप देख रहे हैं, शुरुआत से तो हम सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट में किस पे आकर के रुक रहा है? केवल फॉर्मूले पर। तो हम लोगों को फॉर्मूला अगर याद रहेगा, फॉर्मूला अगर हमारे दिमाग में बैठा रहेगा, तो कैसा भी क्वेश्चन होगा हम लास्ट तक फाइनल आंसर लगा सकते हैं। नहीं तो हम बीच में ही रुक जाएंगे कि अब यहाँ पर समझना होगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे। इसके लिए अपने को फॉर्मूला तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कंपैरिजन करना है। ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पे आपका t है प्लस रूट ओवर, यही लगना है, तो टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। लेकिन अपने को t के स्थान पे क्या लगाना होगा? x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ln मॉड ऑफ, ये होगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर लें। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही नजर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स रूट ओवर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी सेम, वहाँ से जैसे हमने एक्स पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन किया था, यहाँ पर से भी कॉमन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये ऊपर वाले को अभी ऐसे ही रोक रहे हैं, इसको नहीं छेड़ रहे हैं, डिवाइड बाई ये x रहने देते हैं। यहां से अगर इस पूरे में से अगर हमने एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन किया, तो ये तो हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहां से इसमें से हमको x कॉमन करेंगे, अगर x कॉमन करेंगे तो डिग्री 2 होने के नाते एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर ओवरऑल हमने कॉमन कर लिया, ये बन गया ए एक्स
प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये रूट में है, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स होगा, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स डिवाइड बाई एक्स बाहर आएगा तो एक एक्स है पहले से, तो ये एक्स स्क्वायर रूट ओवर सी स्क्वायर, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को फिर से इसके नीचे और इसके नीचे दें तो क्या नजर आएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा dx डिवाइड बाई रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं कि हम इस पूरे टर्म्स को अगर t माने ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इक्वल टू टी एज्यूम किया तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा a और माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर बनेगा dx इक्वल टू dt। क्या यहाँ तक समझ में आई बात? अब इस dx, ये पूरी पार्टी के स्थान पे, इसके स्थान पे क्या लगने वाला है dt, तो ये होगा dt डिवाइड बाई रूट ओवर, ये होगा सी स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर। अब इसको भी कंपैरिजन करना है, ये किसकी तरह अपने को दिख रहा है, कंपैरिजन करने अगर आ गया तो समझ लीजिए फार्मूला भी चूंकि याद रहना चाहिए तो फिर आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो dx डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कंपैरिजन यहां से किया जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे टी और ए के स्थान पे सी, प्लस चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी सी है तो हम यहाँ पर कांस्टेंट डी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा साइन इनवर्स टी के स्थान पे अपने को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स होल डिवाइड बाई सी प्लस डी, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय बाई क्वाड्रेटिक। अपने को अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो क्या करिए, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन कर लीजिए। जैसे अगर हमने न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से भी हमने एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो डिग्री 4 है तो यहाँ पर अपने को एक्स स्क्वायर नजर आएगा और यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो बन गया अपना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डिवाइड बाई, और इसको क्या लिखें, अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि हमने -2 ऐड किया था इसमें तभी ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो बैलेंस करने के लिए 2 देना होगा और उस 2 को हम √2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक तो अपने को अब समझ में आ गया होगा। अगला प्रोसेस रहेगा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स को t एज्यूम करना पड़ेगा। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स को t एज्यूम किया तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी नजर आएगा। अब यहाँ पर dt लिखें, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब ये किसकी तरफ नजर आ रहा है, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है इसका, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस
ठीक है, ए क्या है, √2 है, तो 1/√2 tan इनवर्स एक्स, एक्स कौन, टी डिवाइड बाई ए बोले तो √2 प्लस सी। अच्छा, कंपैरिजन के बाद अपने को टी की वैल्यू भी रखनी होगी, तो 1/√2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/x डिवाइड बाई √2 प्लस सी। ठीक है, ये एकदम लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, शुरुआत में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस 16। यहाँ पर भी वही काम करना है। अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो ऊपर से नीचे से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन करके कट कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4/x² dx डिवाइड बाई, यहाँ पर बनेगा x² प्लस 16/x²। ये हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसा अपने को एज्यूम करना होगा जिससे कि ये क्या बन जाए, 1 प्लस 4/x²। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपने मन से कंपैरिजन करते हैं। अब हमको माइनस वाला पोर्शन चाहिए, तो हम लिखेंगे 2 इंटू, जैसे कि सपोज करिए अपने को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 2 इंटू x² मतलब a के स्थान पे x² इंटू b के स्थान पे क्या लिखना है, ये 4/x है, x होगा, और b के स्थान पे कौन है, 4/x। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये x से x कैंसिल होगा, तो -2 इंटू 4 कितना हो गया, -8। तो अपने को +8 ऐड भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। अब यहां से यहां तक अपना क्या बन गया, x माइनस 4/x का होल स्क्वायर। इसको लिखें x माइनस 4/x 1 प्लस 4/x² dx, डिनोमिनेटर में x माइनस 4/x होल स्क्वायर प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। ये बन गया अपना ये। अगर हम इसको t एज्यूम करें, x माइनस 4/x को, अगर x माइनस 4/x को t एज्यूम किया जाए, x माइनस 4/x इक्वल टू t एज्यूम किया जाए, तो ये बन जाएगा 1, और 1/x का डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 1/x², तो 4/x² dx इज इक्वल टू dt नजर आएगा। अब इस पूरे पार्टी के स्थान पे अपने को क्या लगाना है, dt। ये dt लगेगा, ये बन गया अपना dt डिवाइड बाई, ये हो गया x माइनस 4/x को हमने t एज्यूम किया, तो ये t² प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। अब फिर से हम लिख रहे हैं, ये किसकी तरह अपने को नजर आ रहा है, dx डिवाइड बाई a² प्लस x², a² के स्थान पे 2√2 का स्क्वायर। इसमें इसका फाइनल आंसर अगर देखा जाएगा तो 1/a tan इनवर्स x बाई a, यही होता है। कंपैरिजन करना है, a के स्थान पे 2√2 है, 1/2√2 tan इनवर्स x मतलब t डिवाइड बाई a कौन है, 2√2 प्लस c। अब अगर ये है तो t के स्थान पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना होगा, x माइनस 4/x, तो यहाँ पर लगेगा 1/2√2 tan इनवर्स t हो जाएगा x माइनस 4/x डिवाइड बाई 2√2। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी को यहीं पर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगर हम यहां से देखिए, अब क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई बाई क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, क्या करना होगा, यहां से x² को कॉमन किया जाए, तो x² कॉमन करने के बाद ये 1 माइनस 1/x² नजर आएगा, डिवाइड बाई x² से यहाँ से कॉमन किया जाए, x² प्लस यहाँ से तो 1 बनेगा, और यहाँ से 1/x², ये वाला इसको कैंसिल करेगा,
dx। ऊपर तो 1 माइनस 1/x² dx नजर आएगा, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर 1 माइनस 1/x² है, मतलब अपने को डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 था, हमको +2 चाहिए था तभी ये बनता। तो हम एक काम करते हैं, -1 कर लेते हैं। अब इसको अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर वाले की तरह दिखेगा, इसकी तरह। करना क्या है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी एज्यूम करना है। नजर आएगा 1 माइनस 1/x² dx इक्वल्स टू dt। इस पोर्शन पे अपने को dt लगाना होगा। dt अपॉन ये कितना बनेगा, t² माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये किसकी तरह नजर आ रहा है अपने को, dx अपॉन x² माइनस a²। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a ln मॉड ऑफ a प्लस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, यही होता है। अब कंपैरिजन करने के बाद अगर देखा जाए तो a के स्थान पे 1, तो 1/2 इंटू 1 ln मॉड ऑफ x माइनस a मतलब t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। लेकिन t कौन है, t है अपना x प्लस 1/x, t अपना x प्लस 1/x है, तो ये हो जाएगा 1/2 ln मॉड ऑफ x प्लस 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c। अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ प्लस 1। अब इस टाइप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर केवल और केवल डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक अपने को दिया गया है। अब डिनोमिनेटर में केवल बाई क्वाड्रेटिक दिया गया है, ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करना होगा, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो अपने को क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, x⁴ प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो ये 1/2 एकदम बाहर कर रहे हैं, और इस 2 को हम 1 डिवाइड बाई x⁴ प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो श्योर है ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हमने ऐसा लिखा तो क्या हम यहाँ पर 1 माइनस, मतलब हमने -x² अपने से ऐड किया और अपने से सब्ट्रैक्ट किया, क्या हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, या तो यहाँ पर ऐड कर लेते, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर देखा जाए तो ये हम लोगों ने जैसा कि अभी तक क्वेश्चन बनाया है ऐसा बन गया। तो यहाँ पर बनेगा क्या, x अगर ऊपर से x² कॉमन करें तो अपने को नजर आएगा 1 माइनस 1/x² डिवाइड बाई, यहाँ से भी x² कॉमन करें तो ये होगा x² प्लस 1/x² प्लस, सेम यहाँ से भी x² कॉमन किया तो 1 प्लस 1/x² नजर आएगा। यहाँ से अगर x² कॉमन किया तो 1, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है। अब अगर आगे देखा जाए तो ये 1/2 तो अभी बाहर है, यहाँ पर 1 माइनस 1/x² को रहने देते हैं, इसको लिखें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये तभी हुआ होगा जब हमने -2 ऐड किया होगा, तो अपने को 2 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 प्लस 1/x² है, तो अब डिनोमिनेटर वाले को x माइनस 1/x, यहाँ पर एक सेकेंड, ऊपर 1 माइनस x² है, तो इसको हमको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। और ये वाला -2 होगा, क्योंकि ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको नजर आ जाएगा।
ऊपर 1+1/x² है, नीचे आपको x-1/x का होल स्क्वायर एंड +2 ऐड करना पड़ेगा। मतलब इतने से क्वेश्चन को हम यहां तक ले आए। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर कर लीजिए और इंटीग्रेशन का साइन इस पर भी दे दीजिए और इस पर भी दे दीजिए। तो 1-1/x² dx डिवाइड बाई x+1/x होल स्क्वायर -2 प्लस 1+1/x² dx डिवाइड बाई x-1/x का होल स्क्वायर +2। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर x+1/x को u एज्यूम करना होगा। तो यहां पर होगा 1-1/x² dx = du। तो यहां पर तो बन गया du, ये 1/2 लास्ट में मल्टीप्लाई करा देंगे, ये du हो गया और ये बन गया अपना u² माइनस और 2 को हम लिखे हैं √2 का स्क्वायर प्लस सेम यहां पर भी अगर देखा जाए इस x-1/x को हम v एज्यूम कर ले रहे हैं। तो बनेगा 1+1/x² dx = dv। यहां पर अब होगा dv डिवाइड बाई इसको लिखेंगे v का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसा होगा। क्या ये अपने को x² - a² की तरह नजर आ रहा है और ये अपने को x² + a² या a² + x²। तो यहाँ पर अगर देखा जाए x² - a² की तरह नजर आ रहा है, तब यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए जगह नहीं है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो 1/2 इंटू a के स्थान पे होगा √2 ln mod ऑफ x - a, तो u - √2 डिवाइड बाई u प्लस √2 प्लस यहाँ पर ये अपने को a² + x², तो कितना होगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a बोले तो √2 tan इनवर्स x/a, x कौन v और a कौन √2, ठीक है, प्लस c। लेकिन ध्यान रहे अब अपने को 1/2 यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ से चलते आ रहे थे, आपको दिख रहा था, ठीक है। अगला क्या है कि u के स्थान पे अपने को x+1/x पुट करना होगा। 1/2 √2 ln mod ऑफ u के स्थान पे अपने को x+1/x माइनस √2 डिवाइड बाई x+1/x प्लस √2, ये लगेगा प्लस 1/√2 tan इनवर्स v की वैल्यू है x - 1/x अपॉन √2 प्लस c, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना ही छोटा दिख रहा था काफी लंबा साबित हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin⁴x प्लस cos⁴x dx। जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये इस टाइप क्वेश्चन कभी भी आता है sin² प्लस cos² में, sin⁴ cos⁴ में, sin⁴ cos⁴ में। तो अपने को घबराना नहीं है, अपने को करना क्या होगा कि मैक्सिमम डिग्री जितनी दिखेगी साइन या फिर कॉस की, जैसे यहाँ पर 4 है तो अपने को क्या करना होगा cos⁴ से डिवाइड मार देना है, हमेशा यही नियम कहता है। तो क्या करना होगा अगर हमने cos⁴ से डिवाइड मारा इसमें, तो या हम एक काम करते हैं cos⁴ कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर cos⁴x कॉमन किया तो ये बन जाएगा अपना tan⁴x प्लस 1, ठीक है, इंटू dx। क्या हम इस cos⁴x को ऊपर भेज सकते हैं? तो ऊपर भेजें तो ये बन जाएगा sec⁴x
dx डिवाइड बाई ये होगा tan पावर 4x प्लस 1। अब अगर आगे देखा जाए तो क्या हम tan x को t एज्यूम कर सकते हैं? तो श्योर है, tan x को अगर हमने t एज्यूम किया तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये दिखेगा, लेकिन अपने को ऊपर डिनोमिनेटर में sec पावर 4 है, तो कोई बात नहीं, हम इस sec पावर 4 x को हम sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx लगा देते हैं डिवाइड बाई यहां पर tan पावर 4x, ऐसा कर सकते हैं। अब इस पोर्शन के स्थान पे अपने को क्या नजर आएगा, dt। अगर हम यहां पर dt लगाएं और इस sec स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या होता है 1 प्लस tan, और tan को हमने क्या एज्यूम किया है, t, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई ये हो जाएगा t पावर 4 प्लस 1। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अगर देखा जाए तो टी स्क्वायर ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन किया जाए तो ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर नजर आएगा डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर नजर आएगा, ये हो गया dt। अब डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है और न्यूमरेटर में अपने को 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो क्या एज्यूम करना होगा, नीचे अपने को t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो -2 पहले दे देते हैं, +2 बाद में देते हैं, यहां से यहां तक अपना t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस √2। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि t माइनस 1 अपॉन टी को यहां पर u एज्यूम कर ले रहे हैं। अभी तो हमने tan x को t एज्यूम किया था, अब t माइनस 1 अपॉन टी को एज्यूम कर ले रहे हैं, तो यहां से होगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू du। ठीक है, अब अगर आगे देखा जाए तो इसके स्थान पे कितना बनेगा, du, तो ये हो गया du डिवाइड बाई ये हो गया u का स्क्वायर प्लस √t का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसकी तरह नजर आ रहा है अपने को, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, कंपैरिजन करने आता है, लगा लो भाई, 1 बाई ए के स्थान पे √2 tan इनवर्स x, x कौन, u, अपॉन ए के स्थान पे √2 प्लस सी। अब आ जाओ 1 अपॉन √2 tan इनवर्स u कौन, u है t माइनस 1 अपॉन टी डिवाइड बाई √2 प्लस सी, लेकिन t कौन, 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t के स्थान पे अपने को tan x माइनस 1 अपॉन tan x एज्यूम करना है होल डिवाइड बाई 2 √2 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, इवेलुएट रूट tan थीटा d थीटा। ठीक है, अब इस टाइप क्वेश्चन में अपने को क्या करना होगा, अब रूट में tan थीटा अपने को नजर आ रहा है, जब कभी भी रूट में ऐसा क्वेश्चन नजर आया तो आपको ऐसा लगता कि अगर ये रूट में ना होता तो हम लोग क्या कर लेते, आसानी से सॉल्व कर लेते, कोई बात नहीं। अब रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए आपके पास एक ही मेथड है कि tan थीटा को आपको किसी का स्क्वायर एज्यूम करना होगा, सपोज कर लिया t स्क्वायर।
अब टी स्क्वायर आपने एज्यूम किया तो आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, अब ओवरऑल डी थीटा के स्थान पे आपको अगर देखा जाए तो ये 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लगाना पड़ेगा। और चूंकि आपको अब हर जगह t के टर्म्स में रहेगा, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप किसमें करिए कन्वर्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। किसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर टी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टी पावर 4। ये हो गया डी थीटा। अब अगर आगे अपने को देखा जाए, अब चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहां पर रूट टेन थीटा है, तो टेन थीटा के स्थान पे टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा टी। हम लोगों ने सोचा छोटा होगा लेकिन बड़ा हो गया, अब क्या ही किया जा सकता है, कोई बात नहीं, अब आगे देख लेते हैं। तो ये इंटू 2t dt अपने को डी थीटा के स्थान पे लगाना है, डिवाइड बाई 1 प्लस टी पावर 4। चलो कोई बात नहीं, अब आसान ही हो गया, क्योंकि अपने को जैसा हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा अब अपने को नजर आने वाला है। चलिए, तो ये 2 अगर देखा जाए तो ये हो गया 2t स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी पावर 4 प्लस 1। क्या हम लोग इस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी पावर 4 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी पावर 4 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं? तो श्योर है ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर हमने -1 लगा दिया और यहां पर +1। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो श्योर है ऐसा कर सकते हैं। यहां पर dt, यहां पर dt। ठीक है, अब अगर हमने न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर कॉमन किया तो अपने को नजर आएगा 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेम यहां पर भी 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर है तो नीचे t + 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाना होगा। यहाँ पर 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर है तो नीचे यहाँ पर t - 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो चलिए, तो ये हो गया 1 - 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर dt डिवाइड बाई यहाँ पर t + 1 बाई टी होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। सेम यहां पर भी, तो ये होगा 1 + 1 बाई टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई टी प्लस, यहाँ पर ऊपर तो 1 प्लस है तो यहाँ पर t - 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये बनाना होगा। इस पार्टी को अपने को कुछ मान लेना है, u मान लेते हैं। चलिए, इसको अगर हमने u एज्यूम किया, t + 1 बाई टी को अगर हमने एज्यूम u किया तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू du। और यहाँ पर अगर हमने t - 1 बाई टी को v एज्यूम किया तो ये हो जाएगा 1 + 1 बाई टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dv। तो इस पार्टी पे अपना du बनने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया du और यहाँ पर तो हो गया अपना u का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस, और
इस पार्टी पर 1 प्लस 1/t² dt के स्थान पे हो जाएगा dv, डिवाइड बाई इस पार्टी पर हो जाएगा अपना v, तो ये v² प्लस √2 का स्क्वायर। अब अगर आगे देखा जाए तो ये x² माइनस a² की तरह नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2a√2 ln मॉड ऑफ x माइनस a मतलब u माइनस √2 डिवाइड बाई u प्लस √2 प्लस ये हो गया a² प्लस x², तो 1/a, a बोले तो √2 tan इनवर्स x v/a प्लस c। लेकिन अपने को u और v के स्थान पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, होगा 1/2√2 ln u के स्थान पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना है t प्लस 1/t, t प्लस 1/t माइनस √2 डिवाइड बाई t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस 1/√2 tan इनवर्स v के स्थान पे अपने को t माइनस 1/t एज्यूम करना है, मतलब पुट करना है t माइनस 1/t डिवाइड बाई √2 प्लस c। लेकिन बात आएगा t कौन, t हमने यहाँ पर t² को tan थीटा एज्यूम किया है, तो मतलब t बराबर √tan थीटा होगा, 1/2√2 ln √tan थीटा प्लस 1/√tan थीटा माइनस √2, यहाँ पर होगा √tan थीटा प्लस 1/√tan थीटा प्लस √2 प्लस 1/2 tan इनवर्स √tan थीटा माइनस 1/tan थीटा होल डिवाइड बाई √2 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।